दशावतार निज हाथ सो उतार हार, भरे दरबार दिए भक्त गले डार जू, मची जय जयकार भाव भक्ति को प्रचार भयो, मची जय जयकार भाव भक्ति को प्रचार भयो, मची जय जयकार भाव प्रचार भयो, मची जय जयकार भाव भक्ति को प्रचार भयो, दुष्ट गए हार मंडलीक बलिहार, दुष्ट गए हार मंडलीक बलिहार जू, दुष्ट गए हार राजा हो गए बलिहार जू, दुष्ट गए हार राजा हो गए बलिहार जू, ऐसे चरित अपार कौन भावे पारावार, जो पे चरित अपार भावे पारावार जो पे, चरित अपार कौन भावे पारावार, जो पे चरित अपार भावे पारावार जो पे, राखे उर्धार, जो राखे उर्मिधार सो न बूढ़े भवधार, जो राखे उर्धार सोना पूरे भवधार जो राखे उर्मिधार सो न बूढ़े भवधार, जो राखे उर्धार सोना पूरे भवधार, भगवत्सल भगवान की जय। दरबार में जय जयकार मच गई, राजा आकर के चरणों में लिपट गया। महाराज अपराध क्षमा करना, मैंने अपने आप आपके खिलाफ कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया। इन दुष्टों ने आपके खिलाफ ऐसा लांछन लगाया था, आज स्पष्टीकरण हो गया। तो नरसिंह जी ने कहा कि राजन इनका भी कोई दोष नहीं, इनके हृदय में भी मेरे अंतर्यामी प्रभु विराजमान है। उन्होंने अपनी भक्ति की महिमा को व्यक्त कराने के लिए ऐसी लीला रचाई, इनके हृदय में प्रेरणा की। दुर्जन चले लजाएगे, दुर्जन चले लजाएगे, मन ही मन खिसियाए, चमत्कार प्रत्यक्ष लखी फिर भी सके न शीस नवाए। प्रत्यक्ष चमत्कार देखा, लेकिन उन अभागों को यह नहीं हुआ कि नरसिंह जी के चरण पकड़ लें, आकर के क्षमा याचना करें, कहें कि नरसिंह जी मेरे ऊपर भी कृपा करें। तुलसी राम ही सो भजे, तुलसी राम ही सो भजे, जो भज आया हो। जन्म जन्मांतर से जो भजता आ रहा है वही ऐसे ऐसे ठिकाने पर पहुंचता है। उन्हीं को स्वामी जी का सानिध्य और संरक्षण और निर्देशन मिलता है, और उन्हीं का इस साधना में मन लगता है, प्रवृत्ति होती है। जप जोग धर्म समूह ते नर भगत अनुपम पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी, नराणाम क्षीण पापानाम तब कृष्णे भक्ति प्रजायते। कहा कि तुलसी राम ही सो भजे, जो भज आया होए। 36 बिगहा छोड़ के केसर अनत न हो। केसर नाम का एक पौधा जिसके फूल का रेशा ठाकुर जी के चंदन के काम में आता है, और भी औषधियों के रूप में भी काम आता है। केसर क्या सभी जगह के लोग अपने हर जगह के खेत में पैदा कर लेंगे,
संसार भर में 2 ही स्थान है जहां केसर पैदा होती है, हो सकती है, या तो कश्मीर में या स्पेन में। तीसरी जगह आप कश्मीर से मिट्टी भी ले आइए, स्पेन से मिट्टी भी ले आइए, वहां का पानी लाला करके और उसी से सींचिए, लेकिन तो भी उस क्षेत्र को छोड़ करके अन्यत्र कितने बड़े राजा महाराजा हो, कितना बड़ा उद्योग कर लें, सब जगह केसर नहीं पैदा होती है। कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो तो जाती है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। दुर्जन चले ल जाए के मन ही मन खिसियाए, चमत्कार प्रत्यक्ष लखी फिर भी सके न शीस झुकाए। ऐसे हठी नीच, ऐसे हठी नीच नरकन में यम के डंडे खार। ऐसे हठी नीच नरकन में यम के डंडे खार। नरक में यम के डंडे खार, नरक में यम के डंडे खार। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे हुए जगत विख्यात। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इस क्रम में एक प्रसंग जो भक्तमाल में वर्णित है, अभी तक जो निवेदन किया है, भक्तमाल ग्रंथ के आधार पर नरसिंह जी की हुंडी का वर्णन तो लोग करते हैं, बहुत जानकारी रखते हैं कहने वाले सुनने वाले। नरसिंह जी के माहरे की चर्चा भी खूब व्यापक है, लेकिन ये माला वाली परीक्षा की बात भक्तमाल ग्रंथ में मिलती है। और अब आगे नरसिंह जी के छोरा का ब्याह, नरसिंह जी के बालक नाम है सांवल दास, उनके विवाह में भी ठाकुर ने कृपा करके स्वयं समधि वाली रस्म अदा की। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्रीमत जिन गुज्जर धर पावन करी, जगत विदित नरसिंह भगत बिन गुजर जग पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऐसे कुल
सरते सर कियो खंड दोषई खोयो जिने सरते सर कियो खंड दोषई खोयो जिने बहुत ठोर पर दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी बहुत ठोर पर दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी जगत विदित नरसी भगत जिन गुजर धर पावन करी जगत विदित नरसी भगत जिनको जरधर पावन करी। बोलिए श्री नरसिंह जी महाराज की जय। इनके सावल शाह प्रभु की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री नरसिंह जी का घर से निष्कासन भगवान श्री शिव जी के मंदिर में इनका धरना भगवान शिव के द्वारा श्याम सुंदर के चरणों में इनको समर्पित किया जाना, वहां से प्रभु की आज्ञा से लौट करके उनकी गृहस्थी का वासना दुष्टों के उपद्रव इनके द्वारा धीरज पूर्वक संतों की सेवा भगवान की भक्ति हुंडी वाली घटना माहिरा वाली घटना एवं कल माला की परीक्षा वाली घटना का वर्णन आप सुन चुके हैं। अब आगे इनके बेटे का ब्याह करन सगाई आयो पायो बर भायो नाई करन सगाई आयो पायो बर भायो नाई घर घर फिरो द्विज नरसी बतायो घर घर फिरो द्विज नरसी बतायो आए सुख पाए पूछो सुत सो दिखाई दियो आए सुख पाए पूछो सुख तो दिखाई दियो कियोले तिलक मनी देखत चुरायो कियोले तिलक मन लेकर जुड़ायो अजू हम लायक न तुम सब लायक हो आयु हम लायक ना तुम सब लायक हो सायक सो छुट्यो जाए नाम ले सुनायो सायक सुख तो जाए नाम ले सुनायो है सुनत ही माथो फोरी कही ताल कूटाव माथो फोरी बाल बोरी आयो जाओ फिर दुख छायो बाल बोई आयो जाओ फिर तो जायो है भक्त वत्सल भगवान की जय। विप्र एक जूनागढ़ आयो आयो बर खोजत कहूँ मन नहीं भायो जत कहूँ मन नहीं भायो पठायो दुष्टनि नरसी द्वार पठायो दुष्टन नरसिंहार भक्त सुत सांवल दास निहार भक्त सुख सावन दास निहार रीझ के भयो विप्र बलिहार बीज के भयो अनुरूप करिए निवास रूपा। वे बेचारे
उपाधि वाले पुरोहित जी यहां तहां खोजते फिरे, बहुत से घर भी देखे, बर भी देखे, कहीं घर जचा तो बर नहीं, कहीं बर जचा तो घर नहीं, घर बर दोनों जचे तो कुल खानदान नहीं जचा। होनहार की बात, वे बड़नगर निवासी मदन राय मेहता के, बड़नगर के सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे श्री मदन राय मेहता। उनके पुरोधा श्री दीक्षित जी खोजते हुए जूनागढ़ आए। जूनागढ़ में अपने एक मित्र के नाम पत्र दिए मदन राय कि मैं अपने कुल पुरोहित को भेज रहा हूं, ये मेरी बेटी सुरसेना के योग्य घर वर कुल खानदान की खोज में जा रहे हैं। अपने मन से ये बेचारे कहां कहां भटकते और खोजते फिरेंगे, आप इस कार्य में इनका थोड़ा सहयोग करें। ऐसे में अपनों की खोज होती है और अपनों से सहयोग मांगा जाता है। तो इनके मित्र महोदय ने स्वागत सत्कार किया और श्री हरेन उन्होंने वो उसी ग्रुप वाले, उसी खलमंडली वाले एक सदस्य रहे। तो पहले तो उन्होंने अपने रुचि के अनुसार जहां तहां, अमुक के पास एक बच्चा विवाह के योग्य है, अमुक के पास में एक बालक विवाह के योग्य है, घूम घूम करके 2-4-10 जगह दिखाए। कहीं घर जचा तो बर नहीं, बर जचा तो कुल खानदान नहीं, कहीं वर बालक बहुत सुंदर है लेकिन तुतला करके बोलता है, और कोई है बहुत सुंदर लेकिन वो कम सुनता है। तो घर घर बालक बहुत दिखाए, घर बालक बहुत दिखाए, पर दीक्षित को पसंद नहीं आए। दीक्षित को पसंद नहीं आए, चले लौट निज घर दरवाजे, जहां मित्र मंडली विराजे। श्री हरिनाम। मित्र मंडली ने पूछा, कहीं जचा, कहीं संबंध तय हुआ? बोले कि इनको कहीं संबंध पसंद नहीं आया। तो कहा कि अब इन्हीं से पूछा जाए कि ये कैसा घर बर चाहते हैं। तो इन्होंने कहा, बालक देखने में भी सुंदर हो, सुशिक्षित हो, शील सदाचार से युक्त हो। श्री मदन राय जी अपने क्षेत्र के राजा के दीवान पद पर प्रतिष्ठित, जिनकी बेटी, तो उनके लिए ऐसा वैसा वर जचेगा नहीं। तो उन दुष्टों ने, उस खल मंडली ने कहा कि सारंगधर जी, अब इनको इधर उधर कहीं मत दौड़ाइए, इनको कह दीजिए कि सीधे नरसी जी के यहां चले जाए। देखिए होनहार की बात, तुलसी जस भवितव्यता
तैसी मिलई सहाय, या तो आपनु आवई ताहि पही, अथवा ताहि तहां ले जाए। होनहार जैसी जब आवे, होनहार जैसी जब आवे, तैसो तब संयोग बनावे। तैसो तब संयोग बनावे। दुष्टों ने कहा कि अब इनको ऐसी जगह भेजो जहां संबंध जच जाए। इनको व्यंग्य में बोले तो कहा कि एक ऐसी जगह पर हम आपको भेज रहे हैं जहां हम लोग तो नहीं जा सकते, तालमेल था नहीं, विरोधी, हम लोग तो नहीं जा सकते, वहां आपको अकेले जाना पड़ेगा। बोले बताइए। तो नरसिंह जी का घर पूछते हुए आप चले जाइए। वो बेचारे ब्राह्मण देव पठाए दुष्टन नरसिंह द्वार, बढ़ाए दुष्टन नरसिंह द्वार, भक्त सुत सांवल दास निहार, भक्त सुत सांवल दास निहार। नरसिंह जी के पुत्र का नाम था सांवल दास। तो ये गए तो संयोग से उस समय नरसिंह जी के यहाँ नृत्य का नियम भजन कीर्तन का चल रहा था और सब कीर्तन में मगन थे। वहां का वातावरण लगता था कि साहब घर में क्या है कि बैकुंठ में आ गए। बड़ा पुनीत वातावरण। और पंडित जी थे कुछ सरस भक्ति पूर्ण हृदय वाले। सबसे पहली बात तो ये थी कि यहाँ के वातावरण में अगर बेटी आ जाए तो उसका भाग्य खुल जाएगा। और उस समय वहां नरसिंह जी सदाचार वाला अध्याय, एक साधक को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो आत्म कल्याण चाहते हैं, जो भगवत प्राप्ति चाहते हैं, जैसे महाराज जी अपने साधकों को खुराक देते रहते इस दिशा में, ग्रंथ लेखन के द्वारा भी और गीता व्याख्यान के द्वारा भी। इसी तरह से नरसिंह जी भी इसीलिए भेजे गए थे। महाराज जी भी तो भेजे गए थे ठाकुर जी के द्वारा, हम साधकों को खुराक दिया करते थे। ऐसे ही नरसिंह जी भी इस काम के लिए प्रभु के द्वारा भेजे गए हैं धरती पर और ये काम कर रहे हैं। उस समय बड़ा प्यारा पद गाया जा रहा था और साधक लोग एक टक से बड़े दत्त चित्त होकर के सुन रहे थे। शील सदाचार सहित, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कलयुग में केवल भगवत गुणगान ही भवसागर से पार लगाने वाला सुलभ और सबल साधन है। इसलिए भगवत गुणगान को ही साधन साध्य के रूप में अपनावे। किंतु भगवत गुणगान कैसे हो, हमारी रहनी कथनी और करनी कैसी हो, जैसे श्रीमन महाप्रभु गौरांग देव ने बताया, कीर्तन करने से ही जीव का कल्याण होगा कलयुग में। बहुतों ने ढोल जहाज खरताल सब उठा लिया, कहा कि ठहरो, कीर्तन बाद में करना। कीर्तन करने वाले को कैसे सांचे में ढला हुआ होना चाहिए, पहले इसको सुन लो, समझ लो, तत्काल लाभ तुमको प्राप्त होगा। कैसे सांचे में जीवन ढला हुआ होना चाहिए, तो श्रीमन महाप्रभु गौरांग देव ने शिक्षाष्टक के 8 श्लोक हम लोगों के लिए दिए हैं श्री चैतन्य शिक्षाष्टक के रूप में। उसमें का एक श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन
तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हरि सदा कीर्तनीय, भगवान सदा कीर्तन करने योग्य है। किसके द्वारा? वैसे तो सब कर सकते हैं, लेकिन जो तत्काल और सम्यक लाभ लेना चाहे उस कीर्तनकार को कैसा होना चाहिए? बोले तृणादपि सुनीचेन, तिनका से भी नीच अपने को समझे, तिनका से भी छोटा अपने को समझे। नानक नन्हे हो ही रहो, जैसे बन की दूब, बड़े बड़े ढह जाएंगे पर दूब खूब की खूब। तृणादपि सुनीचेन, और कैसा होना चाहिए? बोले तरोरपि सहिष्णुना, कोई गाली दे दे, कोई प्रहार कर दे, कोई डांट बैठे तो उससे दुखी मत होना और निराश मत होना। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर के कीर्तन करो। और अमानिना, स्वयं ये मत सोचो कि लोग हमारे लिए वाह वाह कहें, हमको खूब सम्मान दें, हमको माला पहरावें, चंदन लगावें, खूब भेंट पूजा करें और बहुत ऊंचे आसन पर बिठावें, ये आशा मत रखो। अमानिना और मान देना, तुम सबको सम्मान देने की भावना रखो। इस सांचे में ढलकर कीर्तन करोगे तो तुम्हें कीर्तन का लाभ तुरंत प्राप्त होगा। ऐसे ही श्री नरसिंह जी इस बोलचाल की भाषा में इस गीत के माध्यम से अपने कीर्तनकारों को, अपने साधकों को सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। कीर्तन गाओ, गोविंद का गुण गाओ, लेकिन कैसे गाओ? बोले कि शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। 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 और वही काम करो जिससे प्रभु के मन भावो जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी। वही काम करो जाते प्रभु के मन भावो जी। संत गुरु सहारे श्री राम शरण आओ जी। संत गुरु सहारे श्री राम शरण आओ जी। सत्संगति भक्ति लाभ जीवन फल पावो जी। सत्संगति भक्ति लाभ जीवन फल पाओ जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गावो जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। और वही काम करो जिससे प्रभु के मन भावो जी। वही काम करो जिससे प्रभु के मन भावो जी। सुत वित्त लोकैषणा को पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और लोक में हमारी ख्याति हो, ये तीन इच्छाएं मन को मलिन कर देती हैं। मानस की चौपाई है, सुत वित्त लोक ईषणा तीनी केहि के मति इन कृत न मलिनी। इसलिए सुत वित्त लोक ईषणा को मन से हटाओ जी। सुत वित्त लोक ईषणा को मन से हटाओ जी। हरि को विश्वास दास हरि के कहाओ जी। हरि को विश्वास दास हरि के कहाओ जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। शील सदाचार सहित गोविंद गुण गाओ जी। अपने स्वार्थ हित मत किसी को सताओ 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 जी। और यथा साध्य जितना संभव हो सके यथा साध्य शुद्ध नेम प्रेम को निभाओ जी। यथा साध्य शुद्ध नेम प्रेम को निभाओ जी। हरे राम राम राम
कोई